अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, सदियों पहले की बात है। किसी मुल्क पर एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। रियाया खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसके पास ईमानदार दाना काजी थे जो रियाया को बर वक्त इंसाफ मुहैया करते थे। कभी कभार कोई फरियादी मुकदमा लेकर बादशाह के पास आ जाता था। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था। कोई फरियादी न था, कोई मुकदमा न था। बस दरबारी थे या फिर बादशाह के कसीदे सुनाने वाले। बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सिर्फ उसका वजीर उसके साथ था। बादशाह ने वजीर से कहा, यह कैसी जिंदगी है? ना कोई ज़रूरतमंद, ना कोई मजलूम, कोई फरियादी हम तक नहीं पहुंचा। हम बादशाह ही नहीं हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम खुशहाल है। मुल्क में अमन व अमान है। लोग तंगदस्त हों, फाके में हों या लालच में, फिर ही अल्लाह के घर या बादशाह के दरबार में आते हैं। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, बादशाह ने हैरत से पूछा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर तलब होगी तो फरियादी भी आएंगे और ज़रूरतमंद भी आएंगे। आप देख लें, रमज़ान शरीफ में मस्जिदें नमाजियों से बरी होती हैं। उन दिनों एक नेकी का अजर 700 गुना तक होता है। जैसे रमज़ान ख़त्म होता है, वही चंद बूढ़े नमाजी खांसते हुए मस्जिद में मौजूद होते हैं। अल्लाह के घर का जब ये हाल है, जो कि हर गली मोहल्ले में है, आपके दरबार में लोग इतनी दूर क्यों कर आएंगे? आपके काजी इंसाफ देते हैं लोगों को, इसलिए आपकी परवाह नहीं। मैं तुम्हारी इस मिसाल से मुतमईन नहीं हूँ। किसी अमली काम से साबित करो। वजीर सोच में पड़ गया। आखिर उसे एक तरकीब समझ में आ गई। एक दिन दरबार लगा हुआ था। वजीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने चंद मिनट बाद दरबार बर्खास्त कर दिया और खुद वजीर के साथ मिलकर बालकनी में चला गया। वहां बैठकर झरोके से बाहर देखा तो कांटों भरी एक झाड़ी महल के सामने पड़ी थी। वजीर, अमरा, ताजर और मुअज्जिजीन शहर उससे बचकर मगर उस पर तबसरा करते हुए गुजर रहे थे। किसी ने उसे हटाने की कोशिश न की। इस पर वजीर ने बादशाह से कहा, देखा बादशाह सलामत, ये सब खुशहाल हैं। इन्हें पता भी है कि रास्ते से कंकर पत्थर वगैरह हटाना नेकी है, मगर किसी ने उसे नहीं हटाया। इतनी देर में एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया। उसने झाड़ी को देखा तो उसे बड़ी मुश्किल से रास्ते से हटा दिया। इस दौरान कुछ कांटे भी उसे हाथ पर लगे, मगर उसने हटाकर ही दम लिया और रास्ता साफ हो गया। उस बूढ़े को देख लें जिसने ये नेकी कमाई है, क्योंकि उम्र के लिहाज से उसे नेकियों का एहसास है, जबकि दूसरे लोगों के नज़दीक अभी ज़िंदगी पड़ी है। बादशाह ने कहा, वज़ीर, तेरी बात में वज़न है। इंसान खुशहाल हो, सेहतमंद हो, नौजवान हो, उसे ये छोटी छोटी नेकियां हकीर लगती हैं। तुम्हारी बात में सच्चाई है कि ज़रूरतमंद ही दीवाना होता है। यही हाल अल्लाह और मेरे दरबार का है। अच्छा, अब ऐसी तरकीब करो कि नेकी करने वाले को इनाम मिले, मगर उसे लेने की खबर भी ना हो। वजीर ने कुछ दिन की मोहलत तलब की और तरकीब सोचने लगा। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। एक दिन दरबार लगा हुआ था। वजीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दिया और खुद वजीर के साथ महल की बालकनी में चला गया। वहां एक झरोके में बैठ गया। उसने देखा कि रास्ते के दरमियान में एक भारी पत्थर पड़ा है। बादशाह के वज़रा, अमरा और मुअज्जिज़ीन शहर उस पत्थर पर तबसरा करते गुजर रहे हैं। किसी ने उसे हटाने की कोशिश ना की। थोड़ी देर बाद इत्तेफाकन वही बूढ़ा उधर आता दिखाई दिया। उसने रास्ते में पड़ा पत्थर देखा तो पहले उसको हाथ से हटाने की कोशिश की, फिर धकेल कर हटाने की कोशिश की। आखिर थक हार कर एक तरफ को चला गया। बादशाह ने कहा, लो भाई, इस बूढ़े को भी नेकियों की जरूरत नहीं। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जिस जज्बे से उसने पत्थर हटाने की कोशिश की,
लगता है وہ پھر آئے گا۔ کچھ دیر گزری، وہ بوڑھا ایک لکڑی کا لمبا سا ٹکڑا لے کر آیا۔ اس نے اس ٹکڑے کے ساتھ پتھر ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی۔ وہ پسینہ سے شرابور ہو گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار لگاتار کوشش و ہمت سے وہ اسے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے جب اس پتھر کے نیچے سے دیناروں سے بھری تھیلی ملی۔ اس کا حقدار وہ اکیلا بوڑھا شخص تھا۔ بعض لوگ افسوس میں ہاتھ مل رہے تھے، کاش انہوں نے بھی بوڑھے کی مدد کی ہوتی، مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ بادشاہ وزیر کی ترکیب سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اے وزیر، تمہارا کہنا بالکل درست ہے کہ ضرورت کے وقت لوگ بادشاہ کے دربار اور اللہ کے گھر آتے ہیں، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، نیکی کرنے کا اجر ضرور ملتا ہے، اس لیے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، کہانی آپ کو پسند آئی ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔